नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान भारत को हमेशा से चोट पहुंचाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हमेशा से उसको मुंह की खानी पड़ी है। करतारपुर कॉरिडोर काफ़ी चर्चा में रहा। पाकिस्तान ने इसकी हर तरह से पब्लिसिटी की कि वो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर को खोल रहा है, ताकि जो सिख भाई हैं वो अपने धार्मिक स्थल का, जो एक बड़ा तीर्थ स्थल है उनका, उसका दर्शन कर सकें। लेकिन इस इनिशिएटिव के पीछे पाकिस्तान का एक जहरीला, एक बहुत ही घिनौना एक इरादा है, जो अभी उसके एक मंत्री ने उसको जाहिर कर दिया। ये मंत्री हैं पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद अहमद, ये रेलवे मंत्री हैं। इन्होंने ये कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर जो है वो जनरल बाजवा की दिमाग की उपज है। इसका नुकसान भारत को आने वाले दिनों में उठाना पड़ेगा। भारत को इसकी वजह से काफ़ी चोट पड़ेगी। पाकिस्तान उसको चोट पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा? ये पाकिस्तान का एक बहुत पुराना डॉक्ट्रिन है, जो 1965 में इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जब जनरल अयूब खान की सरकार थी, उस वक्त इस डॉक्ट्रिन को उन्होंने दिया था कि वॉर ऑफ 1000 ईयर्स जो है, उन्होंने एक भारत के साथ ये कहा था कि भारत के साथ एक 1000 साला जंग पाकिस्तान लड़ेगा। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ, 1000 साला जंग जो है 1965 केवल 5 साल में उसका नतीजा भुगतने को मिल गया। और पाकिस्तान की आर्मी बड़ी शर्मनाक तरीके के साथ भारतीय सेना के सामने ढाका में उसने सरेंडर किया। एक पब्लिक सरेंडर हुआ था, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी शर्मनाक सी बात थी। पाकिस्तान उसके बाद ये समझ गया कि वो भारत के साथ 1000 ईयर्स वॉर तो बहुत दूर की बात है, एक दिन की जंग भी लड़ने की सलाहियत उसमें नहीं है। उसको उस डॉक्ट्रिन को जो पाकिस्तान की जो एक और फौजी तानाशाह जनरल जिया, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए थे, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को एक और नया आयाम दिया। उन्होंने ये कहा कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। उन्होंने कहा कि भारत को 1000 जख्म देंगे, हज़ारों जख्म देकर भारत को ब्लीड करेंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने जो पहली जो कार्रवाई की 1980 के दशक में, हालांकि 70 से ये कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान की ISI जो थी, वो पंजाब के अंदर एक सिख इंसर्जेंसी को हवा दी जाए, और उनको कामयाबी मिली 1980 के दशक में। फिर ये एक वाक़या है कि पंजाब में जो आतंकवाद की एक लहर जो चली, उसमें न जाने कितने लोग मारे गए, कितने बम ब्लास्ट हुए, कितने लोग तबाह हुए, कितनी की इकॉनमी तबाह हुई। ये सबकी नज़रों के सामने है। ये पाकिस्तान के ही समर्थन से आपको ये भिंडरावाला, जर्नैल सिंह भिंडरावाला और उनके साथी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था 1984 में अमृतसर के अंदर, तो वो सब पाकिस्तान के ही शह पे हुआ था और पाकिस्तान ने ही इसके पीछे हाथ में था। तो अभी जो शेख रशीद ने ये जो गुरुद्वारा करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर है, इसके हवाले से जो बात कही है, उसमें भी एक जो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स का जो पाकिस्तान की जो डॉक्ट्रिन है, उसी को आगे बढ़ाने की इस बयान में से कोशिश की गई है। तो लेकिन पाकिस्तान ये जानता है कि भारत के साथ वो प्रत्यक्ष लड़ाई में किसी भी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब कश्मीर में उसको मुंह की खानी पड़ी है। कश्मीर में जाहिर है कि उसने आतंकवाद को अभी भी प्रश्रय देना नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये दिखावे की कोशिश कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, FATF के दबाव के बाद ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद के ऊपर लगाम लगा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर लगाम लगा रहा है। लेकिन उसने अपने इरादों को ये जाहिर कर दिया है कि उसकी जो आदत है, ये आदत जाने वाली नहीं है, और एक और जहरीला इरादा उसके दिमाग में पनप रहा है। जो इमरान खान ये बात कर रहे थे कि हम एक शांति का पैगाम जो है इसके थ्रू भेजेंगे, भारत भी ये चाह रहा था कि ठीक है, हमारा पड़ोसी देश है, एक जो अभी तनावपूर्ण रिश्ते हैं, शायद ये करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएं, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान के इरादे बहुत ही भयानक हैं इसको लेकर। ये एक मंत्री ने जो है वो बड़बोला मंत्री ही है सही, लेकिन उसने ये जाहिर कर दिया है। इसके पीछे एक और इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान आर्मी को लेकर पाकिस्तान सरकार के कदम को
के ऊपर एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। आसिफ सईद खोसा की अदालत ने जो है एक फैसला सुनाया था, उसमें जो इमरान खान ने जो कमर जावेद बाजवा हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा, इनकी जो एक्सटेंशन दिया था 3 साल का, उस एक्सटेंशन को उसने सस्पेंड कर दिया और 6 महीने का एक्सटेंशन दिया कि आप इस बीच जो है अगर चाहें तो इसमें एक कानून लाकर और इसको कानूनी बना सकते हैं। ये गैर कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ था। तो जनरल बाजवा के खिलाफ अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में ये खबरें आ रही हैं कि 6 या 7 जनरल ऐसे हैं पाकिस्तान आर्मी के जो एकदम उनके एक इमीडिएट जूनियर हैं, जिनको पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना था, उनके साथ साथ 6 और जनरल जो हैं वो इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जनरल बाजवा जो हैं, जो पाकिस्तान का वो पुराना डॉक्ट्रिन है ब्लीड विद 1000 कट्स, उस डॉक्ट्रिन को आगे बढ़ा रहे हैं जनरल बाजवा, इसलिए उनका एक्सटेंशन जो है दिया जा रहा है। एक अंदर से एक उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी जनरल बाजवा के ऊपर एक और उनके ऊपर एक बर्डन ये है, उनके ऊपर एक लायबिलिटी ये है कि वो कादियानी फ़िरक़े से आते हैं और कादियानियों को पाकिस्तान में एक गैर मुस्लिम तस्लीम किया जाता है, गैर मुस्लिम माना जाता है, उनको इस्लाम से खारिज कर दिया गया है सरकारी तौर पर। तो एक बर्डन, एक लायबिलिटी उनके ऊपर ये भी है। तो फ़िलहाल जो है पाकिस्तान अभी तक जो करतारपुर कॉरिडोर को लेकर एक ह्यूमेन फेस दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत हमारे साथ भले जिस तरह से व्यवहार करे, लेकिन हम भारत के साथ एक अच्छा संबंध चाहते हैं, उसमें उसकी इरादे जो हैं, नापाक इरादे पहले भी जाहिर हो चुके हैं। जाहिर है कि जो एक पाकिस्तान इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के ज़रिए एक वीडियो दिखाया गया था, प्रमोशनल वीडियो, जिसका हमने नाम लिया पाकिस्तान जो खालिस्तान का आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरावाला और उसके साथियों का पोस्टर उस वीडियो में दिखाया गया। हालांकि वो लग रहा था कि ये वीडियो जो है गैर इरादी तौर पर इसमें इरादे का शायद संबंध ना हो, लेकिन अब रशीद के बयान के बाद ये साफ हो गया कि उस वीडियो में जो भिंडरे वाले की जो पोस्टर जो दिखाई दे रहे थे और खालिस्तान का जो झंडा दिख रहा था, वो जानबूझकर उस वीडियो में शामिल किया गया था। और पाकिस्तान अभी भी अपने उस पुराने डॉक्ट्रिन पे इतने सारी लानत मलामत के बाद, विश्व कम्युनिटी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू जो है उसके ऊपर जो लानत मलामत हुई है, उसके बावजूद भी वो अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान को अब याद रखना चाहिए कि भारत जो है उसके हर ऐसे कदम को रिटेलिएट करने के लिए, हर उस कदम का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। बालाकोट का एग्जाम्पल उसके सामने है, और भी सर्जिकल स्ट्राइक जो हुए हैं उसके एग्जाम्पल उसके सामने है। तो पाकिस्तान ये मेरे ख्याल से एक टेस्ट ऑफ वाटर कर रहा है कि कितना पानी है इसमें, था ले रहा है कि कहाँ तक इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान को ये अब ये समझ लेना चाहिए कि वो भारत में किसी तरह की आतंकी कार्रवाई करके वो बचा हुआ नहीं रह सकता, उसके ऊपर उसका जवाब उसको मिलना लाजमी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।